Hello class, good morning my dear students. How are you class 4? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Today moral is, a man is great by deeds, not by birth. Okay students, टुडे मोरल इज़, बेटा आज का आपका मोरल है, अ मैन इज़ ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति अपने डीड से ग्रेट होता है, महान होता है, अपने बर्थ से नहीं। मतलब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं होता है, अपने बर्थ से महान नहीं होता है। बेटा टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आवर नेवर चाइना। ठीक है, आज मैं आपको एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 10। आवर चैप्टर 10 इज़ आवर नेवर चाइना। हमारा चैप्टर 10 है हमारा नेवर चाइना, यानी हमारा पड़ोसी देश चाइना। ठीक है, देखिए बेटा, चाइना इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट नेबर। चाइना क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट नेबर है, यानी लार्जेस्ट पड़ोसी है। कौन? चाइना इंडिया का पड़ोसी देश है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट इज़ लार्जर देन इंडिया and the only country to have a larger population than India। बेटा आपको कुछ फ्यू कंट्रीज़ दी गई हैं, ठीक है, यानी कुछ कंट्रियां हैं जो बड़ी हैं, और इंडिया यानी चाइना यानी इंडिया से पॉपुलेशन की संख्या में अधिक बड़ा है। ठीक है, यानी इंडिया से बड़ा है पॉपुलेशन की संख्या में क्या? चाइना। चाइना इंडिया की भी, यानी चाइना इज़ द फर्स्ट पॉपुलेशन, यानी चाइना की पॉपुलेशन बेटा सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की वृद्धि में चाइना का नंबर फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, अब देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू एंड द वर्ड फ्रॉम हेल्प बॉक्स टू नो मोर अबाउट चाइना। देखिए बेटा, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ क्लू दिए गए हैं, उन्हीं की हेल्प से आपको चाइना के बारे में जानना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अब देखिए, क्रिस्पी एंड शुगरी, शुगर आप जानते हैं मीठा, दे आर सर्व्ड आफ्टर आ चाइनीज़ मील। देखिए बेटा, ये क्या है? चाइनीज़ मील है। ठीक है, यानी क्रिस्पी एंड शुगरी, दे आर सर्व्ड आफ्टर आ चाइनीज़ मील। इसका मतलब ये है बेटा कि खस्ता और मीठा वे चीनी भोजन के बाद परोसा जाता है। यानी चीनी में, यानी चाइना में क्या होता है कि खाना खाने के बाद खस्ता और मीठा भोजन परोसा जाता है। ठीक है, वो कौन सा भोजन होता है? फॉर्च्यून कुकी। कौन सा होता है? फॉर्च्यून कुकी। ओके, आपको पता चल गया। देखिए बच्चे, क्रिस्पी एंड शुगरी, दे आर सर्व्ड आफ्टर आ चाइनीज़ मील, यानी खस्ता और मीठा भोजन जो चाइनीज़ मील के बाद परोसा जाता है। ओके, सेकंड नंबर इज़
देखिए सेकंड नंबर क्या है, अ पावरफुल क्रिएचर फ्रॉम द चाइनीज mythology often linked to the emperor. A powerful creature from the Chinese mythology often linked to the emperor. यानी चीनी पौराणिक कथाओं से एक शक्तिशाली सम्राट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, यानी ड्रैगन, क्या हुआ, ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन यानी चीनी पौराणिक कथाओं से एक शक्तिशाली एम्परर यानी सम्राट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, द चाइनीज इन्वेंटेड दिस डिवाइस दैट हेल्प शिप्स फिगर आउट डायरेक्शन। द चाइनीज इन्वेंटेड मतलब चीनी ने इस उपकरण, ये उपकरण आपको देखने में क्या लग रहा है बताइए, ये आपको इससे कुछ मालूम हो रहा है? अपने बुक में ध्यान से देखिए, ये क्या है, आप देखते ही बता लोगे कि ये क्या है। दिस इज़ अ कंपास। ओके बेटा, अब देखिए चीनी ने इस उपकरण का आविष्कार किया था जो जहाज़ों की दिशाओं को पता लगाने में क्या करता है, मदद करता था। ठीक है, क्या करता था, उन्होंने इस डिवाइस का इन्वेंटेड किया। वो डिवाइस कौन सी है, कंपास। आपको पता है ना कंपास किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है, यानी हम किसी भी प्लेस को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। ओके, यानी चीनी ने इस उपकरण का आविष्कार किया था जो जहाज़ों की दिशाओं को पता लगाने में मदद करता था। ठीक है, अब आ गया आपको, वेरी गुड। अब देखिए फोर्थ नंबर है बेटा, अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस। क्या है ये, अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस। ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस, व्हाट्स नेम, क्या नाम है इसका, आपको पता है, चिनोज़ गम। क्या नाम है, चिनोज़ गम। ठीक है, देखिए ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, यानी एक पारंपरिक चीनी पोशाक है। पोशाक मीन्स कपड़े। ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए फिफ्थ नंबर आपका फिफ्थ नंबर क्या है, द चाइनीज़ एम्परर शेनिंग discovered it after he saw a leaf falling in boiling water। यानी बेटा चीन का सम्राट शेनिंग, कहाँ का सम्राट, चाइनीज़ एम्परर, चीन का सम्राट शेनिंग उबलते हुए पानी में एक पत्ती गिरने के बाद उसे खोज लिया, किसे, टी को। ठीक है, यानी चीन का सम्राट शेनिंग ने उबलते हुए पानी में एक पत्ती गिरने के बाद उसे खोज लिया। ओके, पता चल गया आपको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, द चाइनीज़ इन्वेंटेड दिस whose aircraft that carries passengers in a basket। Okay, the Chinese invented these whose aircraft that carries passengers in a basket। What's this, hot air balloon। hot air balloon को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है ना, पैराशूट। क्या बोलते हैं बेटा, पैराशूट।
देखिए, चीनी ने इस विशाल विमान का क्या किया? आविष्कार किया, जो एक टोकरी में यात्रियों को उड़ाता है। आपने देखा है ना, पैराशूट में क्या बास्केट जैसा लगा होता है, वो एक साथ कई व्यक्तियों को बैठाकर क्या करता है? आसमान में उड़ाता है ना। उसे क्या बोलते हैं? हॉट एयर बैलून बोलते हैं, यानी हिंदी में पैराशूट बोलते हैं। द चाइनीज़ इन्वेंटेड दिस हुज एयरक्राफ्ट दैट कैरीज पैसेंजर्स इन अ बास्केट। यानी चीनी ने इस विशाल विमान का आविष्कार किया, जो एक टोकरी में यात्रियों को उड़ाता है। ओके, अब देखिए बेटा 7 नंबर। आपका 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है द चाइनीज़ ईट विथ दिस पेयर ऑफ थिन स्टिक चॉपस्टिक्स। क्या बेटा? चॉपस्टिक्स, ठीक है। यानी द चाइनीज़ ईट विथ दिस पेयर ऑफ थिन स्टिक्स, यानी बेटा चीनी किसे बोलते हैं आप समझ रहे हैं ना? यानी चाइना में जो लोग रहते हैं उन्हें चीनी बोलते हैं, ठीक है। यानी चीनी पतली लाठी की इस जोड़ी के साथ क्या करते हैं? खाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अधिकतर खाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऐसी पतली लाठी की समान पेयर थिन स्टिक होती है। देखिए, छोटी छोटी स्टिक होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लाठी नहीं होती है, मतलब लाठी के समान होती है, ठीक है। थिन स्टिक्स, इसे क्या बोलते हैं? चॉपस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ लोग इसे खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा, आपका है 8 नंबर। 8 नंबर है अ फेस्टिवल दैट मार्क द एंड ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। ए फेस्टिवल दैट मार्क द एंड ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, लैंटर्न फेस्टिवल। यानी यह त्यौहार जो चीनी नव वर्ष के अंत का सूचक है, ठीक है। यानी एक ऐसा फेस्टिवल, चाइनीज़ फेस्टिवल जो क्या होता है बेटा कि नव वर्ष के अंत का सूचक होता है। वो कौन सा फेस्टिवल होता है? लैंटर्न फेस्टिवल। ओके, कौन सा फेस्टिवल होता है? लैंटर्न फेस्टिवल। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए 9th नंबर। आपका 9th नंबर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड इन चाइनीज़ लीजेंड। कौन सी बर्ड है वो? चाइनीज़ फ्यूनिक्स। कौन सी बर्ड है बेटा वो? चाइनीज़ फ्यूनिक्स। ओके, कौन सा वर्ड है? चाइनीज़ फ्यूनिक्स। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड इज चाइनीज़ लीजेंड, यानी चीनी किंवदंती में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड इज चाइनीज़ लीजेंड, यानी चीनी किंवदंती में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी वो कौन सी है? चाइनीज़ फ्यूनिक्स। ओके, अब देखिए बेटा, आपका है 10th नंबर। रिकॉर्डेड आ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट लेंथ स्पेंस सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर। ओके बच्चों, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। यानी बेटा यह संसार का एक आश्रय माना जाता है। क्या माना जाता है? संसार का एक आश्रय माना जाता है, जिसकी लंबाई हज़ारों किलोमीटर है। वो क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। समझ में आया बच्चों? रिकॉर्डेड अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट्स लेंथ स्पेन सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। अब देखिए बेटा 11th नंबर। आ
high ranking official in the former imperial Chinese government shares its name with China's official language. A high-ranking official in the former imperial Chinese government shares its name with China official language. मैंडरीन क्या है बेटा? मैंडरीन यानी पूर्व शाही चीनी सरकार में एक उच्च रैंकिंग अधिकारी चीनी की आधिकारिक भाषा के साथ अपना नेम यानी अपना नाम क्या करता है? साझा करता है। ठीक है, यानी पूर्व शाही चीनी सरकार में एक उच्च रैंकिंग अधिकारी चीनी की आधिकारिक भाषा के साथ अपना नाम साझा करता है। मैंडरीन। ठीक है, ये देखिए कौन साझा करता है? मैंडरीन। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 12th नंबर। इन एनिशियंट चाइना दिस फ्लावर वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, यानी प्राचीन चीन में यह फूल शुचिता का प्रतीक माना जाता था। कौन सा फूल? लोटस। यानी प्राचीन समय में यह फूल शुचिता का यानी प्योरिटी का प्रतीक माना जाता था। कौन सा फ्लावर? लोटस। ओके बेटा, लोटस क्या माना जाता था? प्योरिटी का सिंबल माना जाता था। कहाँ पर? चाइना में, पहले के समय में, प्राचीन समय में। ठीक है, अब देखिए बेटा, रेड इज़ कंसिडर्ड अ लकी कलर इन चाइनीज़ कल्चर। इट इज़ यूज्ड widely during festival like the Lantern Festival, the Chinese New Year and even in weddings. यानी रेड इज़ कंसिडर्ड अ लकी कलर इन चाइनीज़ कल्चर, यानी लाल कलर यानी रेड कलर चीनी संस्कृति में एक भाग्यशाली कलर माना जाता था। ठीक है, यानी रेड कलर इज़ अ लकी कलर ऑफ चाइनीज़ पीपल। चाइनीज़ लोगों का क्या होता था बेटा? वो लकी कलर माना जाता था। ठीक है, रेड कलर। इट इज़ यूज्ड वाइडली ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक द लैंटर्न फेस्टिवल, द चाइनीज़ न्यू ईयर एंड इवन इन वेडिंग्स। देखिए बेटा, यानी क्या होता था, इसे अधिकतर लोग रेड कलर का यूज़ लोग लैंटर्न फेस्टिवल में यूज़ करते थे। ठीक है, जब लैंटर्न फेस्टिवल ये लोग मनाते थे तो उसमें भी यूज़ करते थे। फेस्टिवल्स में अधिकतर कलर्स का यूज़ करते थे। वेडिंग्स में, शादियों में सबसे ज़्यादा क्या करते थे? रेड कलर का यूज़ करते थे। ठीक है, यानी वहाँ का ये उन लोगों का ये रेड कलर फेवरेट होता था, इसलिए वो इसका यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको जिस तरह इस बुक में दिया गया है, आप फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो आप 1 नंबर डाल के जिस तरह फिल इन द ब्लैंक्स है, आप उसी तरह आपको ये सारी चीज़ें राइट करनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको इसकी मीनिंग रिपीट कर देती हूँ। आप क्या करिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये आपका एक नेबरहुड कंट्री है, पड़ोसी देश है, तो आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। और आपको पता भी है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस कहाँ से फैला हुआ है? ये चाइना के वुहान सिटी से फैला हुआ है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। कोरोना वायरस इज़ ओरिजिनेट वुहान सिटी। ठीक है, देखिए फर्स्ट है क्रिस्पी एंड सूरी, दे आर सर्वड आफ्टर अ चाइनीज़ मील, यानी फॉर्चुनेट कुकीज। खस्ता और मीठा वे चीनी भोजन के बाद परोसा जाता है।
सेकेंड नंबर, अ पावरफुल क्रिएचर फ्रॉम द चाइनीज मैथोलॉजी ऑफन लिंक टू द एम्परर, यानी ड्रैगन चीनी पौराणिक कथाओं से एक शक्तिशाली प्राणी सम्राट से जुड़ा हुआ था। द चाइनीज इन्वेंटेड दिस डिवाइस दैट हेल्प शिप्स फिगर आउट डायरेक्शन, यानी कंपास। चीनी ने इस उपकरण का आविष्कार किया था जो जहाज़ों की दिशाओं का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है। अ ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस चिनोज कम, ठीक है बेटा, यानी एक पारंपरिक चीनी पोशाक। अब देखिए 5 नंबर है, द चाइनीज एम्परर शेनेंग डिस्कवर्ड इट आफ्टर ही शॉ अ लीफ फैलिंग इन बॉइलिंग वाटर। चीन का सम्राट शेनेंग उबलते हुए पानी में एक पत्ती गिरने के बाद उसे खोज लिया। ठीक है। अब देखिए, द चाइनीज इन्वेंटेड दिस हुज एयरक्राफ्ट द कैरीज पैसेंजर्स इन अ बास्केट। चीनी ने इस विशाल विमान का आविष्कार किया जो एक टोकरी में यात्रियों को उड़ाता है। ओके। अब देखिए बेटा, द चाइनीज ईट विथ दिस पेयर ऑफ थिन स्टिक, यानी चाइनीज़ लोग इस पतली सी लकड़ी का यूज़ करके क्या करते हैं, अधिकतर चीज़ों को खाते हैं। अब देखिए, अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी यह त्यौहार जो चीनी नववर्ष के अंत का सूचक है। और बेटा आपको क्या करना है, इसी तरह यानी सारा है आपको पता है ना, तो आपको इसे अपनी कॉपी में राइट करना है नीट एंड क्लीन। इफ़ एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज़ MPS GK 196। थैंक यू।